हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं वो आपके मासिक लव राशिफल के विषय में बात कर रहे हैं। और ये जो लव राशिफल है ये भी आपको बता दें स्पष्ट रूप से कि ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। यानी कि आपकी जो कुंडली, आपका जो टेवा है, जन्म पत्रिका जो है आपकी, उसमें जो लगन है उसी लगन के आधार पर आप ये राशिफल को सुन सकते हैं। तो अभी जो हम बात आपसे करने जा रहे हैं ये वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक लव राशिफल फरवरी 2022 के विषय में करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे उनके विषय में जो अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र या तो बन नहीं पाया है या उन्होंने अभी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन अगर अब वो सोच रहे हैं कि हमारा कोई साथी बने, कोई मित्र बने, तो क्या ये फरवरी 2022 उनके लिए इस प्रकार के परिणाम देने में सक्षम रहेगा ग्रहों के आधार पर। दूसरी बात हम करेंगे इसके बाद, ये तो बताएंगे ही, इसके बाद बताएंगे कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आपके कहीं लव अफेयर्स चल रहे हैं, अफेयर हैं, तो वो कितने सक्सेस होंगे, उनमें आपको कितनी प्रगति मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या समस्याएं रहेंगी, वो उसकी भी बात करेंगे। लव मैरिज के विषय में बात करेंगे, क्या उसका योग बन रहा है इस माह फरवरी में आप वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के विषय में बताएंगे कि उनको सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, कि परेशानियां होंगी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अपना या तो डेवलप करना चाहते हैं या पहले से ही अगर उनका है तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, सक्सेस होगा या नहीं होगा इस महीने, कितने अच्छे परिणाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और अंत में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली जो बात है उसके विषय में भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों के विषय में। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 फरवरी से लेके और 12 फरवरी तक का जो बीच का समय है ये, इसमें आपके विचार मन में आ सकते हैं और आएंगे। लेकिन इस मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि देखिए 1 तारीख से 12 तक का तो समय थोड़ा ठीक है, लेकिन इतना भी आपके फेवर का समय नहीं है ये कि जिसमें आपको सफलता मिल जाए। सफलता इन द सेंस कि अगर आपने किसी को मनी मन पसंद कर लिया है और अब आप आगे उसको प्रपोज करना चाहते हैं, उसको ये कहना चाहते हैं अपने दिल की बात कि भाई मैं आपको पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, तो क्या उधर से भी आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा? क्या उधर भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति रहेगी आपके कहने के बाद या नहीं रहेगी? तो देखिए, अगर अभी आप इस फरवरी के महीने में, मैं तो बल्कि यही कहूँगा कि फरवरी के महीने में आप ये डिसीजन अगर टाल सकें तो टाल दें, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको मुझे कोई किसी प्रकार की विशेष सफलता प्राप्त होती दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रखना चाहता हूँ। ग्रह जो हैं वो बिल्कुल भी आपके अनुकूल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या तो ये हो सकता है कि आप उनको प्रपोज करें और मामला बीच में ही लटका रहे, उधर से कोई रिप्लाई ना मिले, चाहे कारण कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी व्यस्तता हो या वो इतना ध्यान दे ना पाएँ आपके प्रपोजल पर, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ना के बराबर है। ये बात हुई। दूसरी बात करते हैं जो रिलेशनशिप में है, कि जिनका रिलेशनशिप पहले से चल रहा है, तो क्या इस फरवरी के महीने में उनको प्रगति होगी और मजबूत होगा उनका रिलेशनशिप? क्या वो विवाह संपन्न कर पाएंगे इस महीने में? अगर उनकी कोई ऐसी प्लानिंग है तो मैं आपको कहना चाहूँगा साथियों कि देखिए 1 तारीख से 12 तारीख के बीच का जो समय होगा फरवरी में, ये तो रिलेशनशिप आपकी बिल्कुल ना कोई बहुत मजबूत स्थिति में जाएगी, ना कोई प्रगति होगी। हाँ, सामान्य जरूर रहेगी, लेकिन 12 तारीख से और माह के अंत के बीच का जो समय होगा, इसमें आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत शिकायतें अवश्य होंगी। आपके लिए कुछ थोड़ी टेंशन भी हो सकती है, कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं अपने मित्र को लेकर, अपने साथी को लेकर के। तो कारण यही होगा कि कुछ आपकी ओर से कुछ ऐसा व्यवहार हो जाए या कोई वाणी के माध्यम से कोई ऐसे शब्द आपके मुंह से निकल जाएं कि जिनको लेकर के वो कोई इशू बन जाए आप दोनों के बीच में, या उधर से कोई ऐसा हो जाए। लेकिन आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस महीने फरवरी 2022 में
वृश्चिक लगन के आप जातकों की बात कर रहा हूं मैं, कि आप अपनी रिलेशनशिप को अगर कायम रखना चाहते हैं और उसको बिल्कुल एकदम मजबूत रखना चाहते हैं, तो इस माह कुछ भी ऐसा ना करें, बहुत सतर्क रहें। ग्रहों का आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बल्कि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी कहती है कि थोड़ा सा भी अगर आप एक दूसरे के प्रति अगर या तो ईगो की बीच में ले आते हैं या कुछ बहुत सामान्य ढंग से अपनी मतलब अपने व्यवहार को रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप ठीक तरह चलती रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना बने, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप या तो कम से कम समय दें, अगर उनको ज़्यादा अधिक शिकायत है तो देते भी हैं, अगर आप समय उनके कहने पर आप जाते भी हैं, तो जो भी शब्द हैं बहुत उनका चयन करके आप बोलें, सोच समझ करके बोलें। तो ये स्थिति है। तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिकवे शिकायत, आपस में मनमुटाव की स्थिति की ओर ज़्यादा संकेत दे रहे हैं ग्रह, ये रहेगी। तो विवाह का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि विवाह जैसा तो कोई योग है ही नहीं फरवरी में आप वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। अब बात करेंगे आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहने वाली है। साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अगर पहले से आपके अफेयर्स हैं तो भी कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना आपको करना ही पड़ेगा। स्थिति ठीक नहीं रहेगी। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में आपकी जो वैवाहिक जिंदगी है कहीं वो और ना डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि यहां भी ग्रहों की स्थिति जो है वो आपके अनुकूल नहीं है। तो इस बात का बहुत, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या जो इस ओर कुछ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं उनको पहले इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि वो करें तो सही। हालांकि उसमें भी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है इस महीने, लेकिन इस चक्कर में कहीं आपका जो मैरिड लाइफ है वो ना डिस्टर्ब हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जैसा कि मैं कह ही चुका हूं कि ग्रहों का बहुत स्पष्ट संकेत यही है कि आपकी इस फरवरी 2022 में वैवाहिक जो जिंदगी है, मैरिड लाइफ है, वो डिस्टर्ब होने के ही संकेत मिल रहे हैं। काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रहेंगे और बात काफ़ी आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। मैं उपाय भी बताऊंगा क्या करने हैं। अगर वो उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी उससे राहत मिलने वाली है। अब अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि पहले कभी आप रिलेशनशिप में थे और बाद में फिर आप एक दूसरे से जुदा हो गए, अलग हो गए, सेपरेट हो गए किसी भी कारण से। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सेपरेट हो गए, कारण कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियांवश। लेकिन अब आपका दिल करता है कि भाई मैं अपने साथी से दोबारा मिलूं, कांटेक्ट करूं, तो क्या ये महा उचित रहेगा आपके लिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके दिल और दिमाग में चीज़ें हैं और आप कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे भी, तो आपको बहुत अधिक सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं देती। थोड़ी बहुत कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें दिख जाएं, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं होंगी। तो इसलिए आप अभी एफर्ट ना करें। हम तो हर महीने आपके पास आते हैं लव राशि फल लेकर के। इस महीने आप अपने आप को धैर्य से काम लें, पेशेंस रखें। मार्च के महीने में भी आएंगे तब बताएंगे आपको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आपका जो वृश्चिक लगन के जातकों का है। मैं बहुत शॉर्ट में कह दूं लास्ट में कि कुछ ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है किसी भी लेवल पर। वो आपकी इस लव राशि फल में जो मैं देख रहा हूं वो सारी विपरीत स्थितियां हैं, कुछ अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। तो इसलिए शांत रहने की कोशिश करें अपने आप को। अंत में उपाय आपको मैं देना चाहता हूं। उपाय आपने क्या करना है, देखिएगा। शुक्रवार के दिन आप गाय को अपने हाथ से रोटी पर देसी घी रख करके और कुछ मीठा, सफ़ेद रंग का मीठा, बर्फ़ी है, चीनी है, वो ज़रूर खिलाएं गाय को शुक्रवार के दिन, अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं और अपना वैवाहिक जीवन सही चाहते हैं। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना ना भूलें। वहाँ जा करके बैठ करके प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जला करके वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपनी वैवाहिक जीवन को शांत रखना और देखना चाहते हैं, साथ ही सूर्य देव को जल देना भी ना भूलें। ये आप उपाय जरूर कर लें।
और उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त भी होगा, ऐसा नहीं है। और आपके धार्मिक विचार रहेंगे और आप उपाय करने की पोजीशन में हैं और करेंगे, तो अगर आप करेंगे तो उसका लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनका मासिक लव राशिफल फरवरी 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और ये जो कार्यक्रम का वीडियो है इसको अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें, उनको भी मार्गदर्शन मिल सके और जल्दबाजी में आके कोई गलत स्टेप ना ले पाएँ ताकि उनको कोई बुरे परिणाम देखने में ना आए। तो इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें आप। और बेल आइकन जो है इसको अगर आप दबाएंगे तो हमारे आने वाले दिनों में जो भी ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियोस बनते हैं वो आप तक सीधे पहुंच पाएंगे और आप उनका भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।